इस बॉलिंग अटैक के साथ अगले मैचेस में लाहौर कलंदर्स के लिए मुश्किलात हो सकती है। सर बहुत सवालिया निशान है और 200 रन सर मैं बोल रहा हूँ। बारिश हो रही थी, फोक तो छोड़े, बारिश हो रही थी, मैं बोल रहा हूँ 200 रन बहुत होते हैं। मैं बैट्समैन हूँ, 10 रन पर ओवर करना आसान नहीं है। हर ओवर में एक बाउंड्री 6 सिंगल चाहिए, किस तरह बन सकता है। तो इतनी पैथेटिक फील्डिंग की है जिसकी की दोनों तरफ से खराब हुई है। शुरू उन्होंने किया, हाँ उन्होंने की, मगर इन्होंने 2 कैच गिरा दिए, गिर गए, रन आउट मिस हो गया, सीधी बॉल फंबल हो रही है। मतलब सही है हर तो चीज। इसका मतलब है डिजर्व करती थी इस्लामाबाद यूनाइटेड आज की फतह देखें को। जिसने कम मिस्टेक करी वो जीत गया। ठीक है, मिस्टेक्स दोनों तरफ से हुई हैं और सही। अभी ये बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट होंगी, बहुत सारे वो बोलते नहीं है लूप होल्स हैं, ये देखेंगी दोनों टीमें। मगर शाहीन की एक आदत है, थोड़ा टीम को मोटिवेट करता है। ये अगले मैच में ये बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखेगी आपको लाहौर। तनवीर, नसीम शाह 5 महीने के बाद वो खेले, आज इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। उनके भाई उबैद शाह जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, आज नई गेंद उन्होंने नसीम शाह के साथ की, सिर्फ उनको एक ही ओवर दिया आज शादाब खान ने। नसीम शाह भी अभी रस्टी नजर आ रहे थे, क्या लग रहा था? आपने देखी उनकी बॉलिंग किस तरह से? देखिए इकबाल भाई, एज अ फास्ट बॉलर तो मेरे ख्याल में आसान नहीं होता और आपने ऑपरेट करवाया हुआ है, तो एकदम से अब इतने बड़े इवेंट में आके आप थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखना ये है कि इंजरी के बाद जब वो आए हैं उन्होंने बॉलिंग कितनी की है, नेट्स पे कितनी बॉलिंग की है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप इंजरी भी करके आते हैं या आप रेस्ट भी करके आते हैं तो आपको कोई ना कोई मैच खेलना बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने मैच नहीं खेला, ठीक है, मैच खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैच से पता चलेगा आपकी कितनी पेस है, आपकी कितनी मार लग रही है, नहीं इतना पता चलता। नेक्स्ट पे तो इधर आराम से कोई शॉट मारे, बोला छक्का हो गया, बीट हो जाए, बोले क्या बॉल की मैंने। मैच में आपको पता चलता है कि भाई मेरी पेस कितनी है, मैंने कितनी अच्छी लाइन पे बॉल की है। अभी थोड़ा सा उसको मुझे लगता है टाइम लगेगा, या हो भी सकता है ये भी कि शायद इस्लामाबाद वाले अजहर महमूद खुद बॉलिंग की हुई है, शायद उसको कंटिन्यू सारे मैचेस ना खिलाए। और उबैद की एक बात करूं भाई, आपने उसको 1 ओवर दिया, लाए हैं, अंडर 19 से आया, उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दो, जाने देते, 1-2 ओवर तक जाने देते। थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इकबाल भाई, अगर आप इजाजत दें। वो मुझे ऐसा लगता था कि आज ये हुनैन को खिलाएंगे। हुनैन थोड़ा सा इसके मुकाबले में एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन वो दोनों से वर्ल्ड कप खेल कर नहीं सर, मैं यहाँ यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो हाइप पे होता है ना उसको ज्यादा तरजीह है। उसने रगड़ा खाया है डोमेस्टिक में, 4 डे बॉल करके आ रहा है, उसको एक्सपीरियंस है। खापड़ों के आगे उसने बॉलिंग की है, एक्सपीरियंस प्लेयर के आगे पूरा सीजन खेला है। ये इन्होंने देखा, क्योंकि देखें कोच है बाहर का, वो आया, उसको देखा वर्ल्ड कप में अच्छी, वो कंडीशन थी साउथ अफ्रीकन। ये कंडीशंस का बहुत फर्क है। बैटिंग पैराडाइज पिच है, अब यहाँ पे सामने आसान प्लेयर नहीं है, बहुत फर्क होता है। हुनैन इससे बहुत बेहतर है, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, अच्छा प्लेयर है, बन जाएगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे जो मैंने आपसे पूछा था कि मेरी पॉकेट में क्या है, इस पॉकेट के हवाले से भी पूछेंगे इनसे। लेकिन ब्रेक के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन, बल्कि टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर और टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मैच 8 विकेटों से जीत चुकी है HBL PSL 9 का इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2016 में जब पहली HBL PSL हुई वो जीती, और फिर उसके बाद उसने 2018 की HBL PSL जीतने का एजाज़ हासिल किया। हमने अपने दोनों टेस्ट क्रिकेटर से पूछा था कि आप मुझे बताएं कि मेरी पॉकेट में क्या है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि मेरी पॉकेट में सेविंग्स हैं। और एक नया फीचर इजी पैसा ने मुतारिफ कराया है, पॉकेट का जो सेविंग पॉकेट फीचर है। और इस फीचर के मुताबिक ये है कि आप अपनी जो ऐप है इसकी इजी पैसा की ऐप पर जाएं और उस ऐप पर आप लोन ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक उसको जो है वो अदा कर सकते हैं। तो इसके हवाले से अगर आप ये कहें कि माहाना किस्त देकर आप सेविंग, ये वही सेविंग हुई जो मैं कह रहा था कि मेरी पॉकेट में क्या है, तो पॉकेट में सेविंग्स है। और पॉकेट का चूंकि इजी पैसा की ऐप पर जो है वो बना हुआ है, तो आप उस पॉकेट में जाकर सेविंग कर सकते हैं और वक्त पर किस्त जमा कराएंगे। अगर आप, बाद लोग तो पाकिस्तान में ये कल्चर है ना कि किस्त वक्त पर जमा नहीं कराते, लेकिन अगर आप किस्त वक्त पर जमा कराएंगे तो इजी पैसा की जानिब से आपको इनामात भी दिए जाएंगे। और इसके अलावा आप अपनी
जो है अगर कोई गैजेट खरीदना चाहे या कहीं का आप प्लान कर रहे हैं तो उस सूरत में भी आपको आने वाली स्प्रिंग या समर कलेक्शन के हवाले से कि आप कोई प्लान कर रहे हैं तो इजी पैसा से आप वो सेविंग से पैसे ले सकते हैं और बाद में आपने अदा करने होंगे। और क्या चाहिए आपको, बस इजी पैसा सेविंग पॉकेट्स, आपने इजी पैसा सेविंग पॉकेट्स रखनी है। खुर्रम, आप सेविंग करते हैं पॉकेट में? पॉकेट में तो नहीं, वैसे सेविंग तो करते हैं, लेकिन कुछ तो पॉकेट में आदमी बचाता है। आजकल के दौर में तो क्रेडिट कार्ड आ गया है, डेबिट कार्ड आ गया है, छिन छिनाने का जमाना है सर, पता डर लगता है। ज्यादा कैश लेके नहीं जाता। तनवीर, आप सेविंग्स करते हैं? यही हाल है हमारा भी, ज्यादा नहीं लेके घूमते कि कैश लेके नहीं घूमते। नहीं, लेकिन इजी पैसा की ऐप अच्छी आई है ना कि आप उसके बाद जाकर आप खुद सोचे ना कि आपको कोई उसी के थ्रू, ऐप के थ्रू ही आपको मिल जाएगा ना। बिल्कुल, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, ट्राई कीजिएगा। चले इसके आगे अब हम आगे और चलते हैं, अपने इस प्रोग्राम को आगे की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे और आपका साथ रहेगा 18 मार्च तक। 18 मार्च को फाइनल खेला जाएगा HBL PSL 9 का। देखते हैं कौन सी टीम फाइनल में आती है। खुर्रम, अब आप देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुझे तो नहीं लगता अगले मैच में कोई चेंज करे, यही टीम लेके विनिंग कॉम्बिनेशन। मुझे ऐसा लगता है उबैद शाह को, मुझे लगता है चेंज होंगे, उबैद को रेस्ट कराएंगे और हो सकता है अगला खिलाएं, मगर मुझे लगता है कि हुनैन को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि दोनों इमर्जिंग में ये अच्छी चीज़ है, दोनों अच्छे फास्ट बॉलर और दोनों इन्हीं के पास है। इनकी सबसे अच्छी इमर्जिंग इन्हीं के पास है। इस टीमों के पास है, मगर दो हैं तो उनमें से एक है इनके पास चॉइस है, इनके पास चॉइस है। तनवीर, आप क्या देखते हैं? लाहौर कलंदर्स इस मैच में शिकस्त के बाद अगले मैच में पैनिक बटन दबाएगा, कुछ चेंजेस करेगा? देखिए, मुझे तो ये जो फयाज हैं ये तो एक ज़रा डिफरेंट से थोड़े से बॉलर मुझे लगे हैं। शायद आपको ये आइडिया होगा कि आकिब भाई तो इस किस्म के जो डिफरेंट एक्शन के जो बॉलर्स होते हैं उनको वो कोशिश करते हैं कि एक दिलबर हुसैन भी खेले, बहुत सारे, अगर मैं लिस्ट बनाना शुरू करूं, रिस्क लेते हैं ये लोग। मिर्जा ताहिर बेग ओपनिंग बैट्समैन थे, उनको खिलाया अननोन। एहसन भट्टी जो है वो इधर से खेलने अननोन प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं। ये आकिब भाई करते रहते हैं कहीं ना कहीं, अपनी अकेडमीज में भी कोई ऐसे बॉलर्स उनको नजर आते हैं कि जिनका डिफरेंट, क्योंकि आजकल की T20 क्रिकेट में जितना मुश्किल एक्शन होगा बॉलर का, वो उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू होगी अगर परफॉर्मेंस साथ में हो। तो वो मुझे इतना इंप्रेसिव लगा नहीं, शायद उनकी जो है वो चेंजिंग हो। क्या कह रहे थे आप? मुझे वो लिस्ट आएगी, उसका नाम लड़के का नहीं पता, हो सकता है मेरे पास जो नॉलेज है, इनके पास वो बॉलर भी जो वाहिद है पाकिस्तान में, दोनों हाथों से करता है और डोमेस्टिक भी खेल रहा है। उसका नाम मुझे नहीं याद, यासिर तो नहीं, पता नहीं ऐसी कुछ नाम, अच्छा बॉलर, अभी वो SPL भी खेल रहा था और अच्छी बॉलिंग की है, तो वो भी शायद इनके पास है। तनवीर, वैसे जो आपने बात की, खुर्रम भी कह रहा है कि तजुर्बा तो करता है आकिब जावेद, इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए, उनकी सोच पता कब बदली है, जब उन्होंने टेप बॉल के ट्रायल करवाए। हमेशा T20 क्रिकेट में ये मैं अब पता नहीं आकिब भाई को याद है या नहीं है, मेरी एक दफ़ा इनसे ऐसी फ़ोन पे बात हुई थी, तो मैंने इनसे स्पेशली इसी बात पे डिस्कस हुआ था। मैंने बोला भाई टेप बॉल क्रिकेट से आप ट्रायल करवाएं, ये नहीं मैं कह रहा मेरी वजह से करवाएं उन्होंने, मैंने एक सजेशन दी थी कि टेप बॉल क्रिकेट से ट्रायल करवाएं, क्योंकि वहां से आप सिर्फ पकड़े। तो हारिस रऊफ टेप बॉल क्रिकेट से तो नहीं आया था, वो हार्ड बॉल के ट्रायल दिए थे उसने वहां। नहीं, गुजरावाला में टेप बॉल खेलता था ना, खेलते तो ट्रायल हार्ड बॉल से दिए, मतलब प्रॉपर क्रिकेट थोड़ी टेप बॉल के प्लेयर्स को बुलाए ट्रायल में, हार्ड बॉल से दे। हाँ, उन्होंने टेप बॉल के जो फिर ट्रायल्स करवाए थे, वहां से वो जो बॉलर्स वगैरह कुछ निकलते हैं, फिर आप उनको लेके जाते हैं हार्ड बॉल के नेट्स के ऊपर कि यार ये हार्ड बॉल में भी गेंद कर सकते हैं या नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है इनका ना इस चीज से माइंड बदल गया है। ठीक, खुर्रम, आप भी फ्रेंचाइज के साथ रहे हैं, आप कराची किंग्स को भी साथ रहे, कोयटा के साथ भी? जी, कोयटा के साथ भी रहे। आप क्या देखते हैं कि इस PSL में, जिस तरह तनवीर में शुरू में कहा कि खिलाड़ी बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं कि एक तो फ्रेंचाइज के लिए पैसे अच्छे मिल रहे हैं, दूसरे टेलीविजन पर मैचेस दिखाए जा रहे हैं, तीसरे हमने ये ट्रेंड देखा है कि PSL में जो भी अच्छा परफॉर्म करता है वो पाकिस्तानी टीम में आता है। माजी में कई ऐसी एग्जांपल मौजूद हैं। एग्जैक्टली, ये जो आपने आखिरी पॉइंट रेस किया ना, ये पॉइंट सबसे पहले देखा जाता है। अब जो स्मार्ट क्रिकेटर है, किसी तरह मैं किसी भी फ्रेंचाइज से पहले पिक हो जाऊं, उसके बाद जो भी अपॉर्चुनिटी मिले ना, उसमें कुछ फायरी ऐसा करूं कि पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि अब पिछले चंद सालों से परफॉर्मेंस को इतना तरजीह नहीं दी जा रही। वो बोलते हैं ना इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस, कि अगर 10 गेंदों पे किसी ने 22, 25, 30 तो कर दिए, बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, ये हमें मिल गया टैलेंट, या किसी ने 3 ओवर में 2-3 अच्छी वेरिएशन से आउट कर दिए, तो ये नहीं देख रहे कि अगले ने 40-45 खाया, उसको बोला नहीं ये बन सकता है। सही। लेकिन तनवीर, इस PSL में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी आए जो किससे पारी ना बन गए। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आया था उमर खान, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करता था, वो कहाँ चला गया। एक राइट आर्म लेग स्पिनर आया था इब्तिसाम शेख कराची किंग से, वो कहाँ चला गया हैदराबाद का। कई प्लेयर्स ऐसे आए कि जो फेड आउट हो गए, इसकी क्या रीजन आप समझते हैं? देखिए,
एक तो प्रॉपर चांसेस नहीं होते, नंबरिंग का बड़ा मसला है, कभी किसी को ऊपर खिला देते। ये जिन प्लेयर्स के नाम लिए, इसमें मैं ये जो कामरान गुलाम है, मैं इसकी भी बात करूंगा। ये भी एकदम आया था भाई, कायदम ट्रॉफी में उसने सबसे ज्यादा रन किए थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वो जी इससे अच्छा प्लेयर कोई नहीं है। फिर उसके खिलाया था PSL में खिलाया उसको ऊपर नीचे करके। देखिए प्रॉपर चांसेस, जिस तरह अभी खुरम ने एक बात की है ना कि भाई अगर कोई नया लड़का आता है वो कोशिश करता है कि भाई मुझे जहां मौका मिले, तो जब आपको मौका मिला और आपने परफॉर्म किया, देखिए तो इसमें कोई शक नहीं है, सियासत तो है ना यहाँ पे, लेकिन ठीक, सियासत की वजह से कितने लड़के जाया हो गए। आप क्या कहेंगे? इनके बाद में ऐड करूंगा, वो ये है कि उन लड़कों में अक्सरियत में इमर्जिंग कैटेगरी के लड़के गायब हुए। इमर्जिंग के अगर आप देखें, हसन खान कितना तेजी से ऊपर आया था, आज ठीक है, इमर्जिंग कैटेगरी में पिक होते हैं और फिर जैसे वो सिल्वर कैटेगरी में शिफ्ट होते हैं ना, बाद गायब। ठीक है, हम इस पर मजीद कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज तो वक्त भी हमारे पास कम था और आज मैच भी जो है वो इस वक्त जारी था। कल जो है मैच ज़रा जल्दी शुरू होगा और कल तो 2 मैचेस हैं, तो कल दोपहर 1 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे पहले मैच के हवाले से, और फिर रात 11 बजे दूसरे मैच के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर, तनवीर अहमद और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।